आज हम पहले छोटी छोटी भाग बताएंगे, इसके बाद बड़ी से बड़ी भाग बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे हम 8 से भाग दे रहे हैं 40 में, यानी 40 में 8 का भाग देना है। अब हमें 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 40 जो है आ जाए, यानी 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि इसमें 40 आ जाए। और जितनी बार में 40 आता है वो बार यहाँ पर लगा देंगे और इसके बाद 40 लिख के काट देंगे। जैसे 8 दूनी 16, 8 त्रिक्का 24, 8 चौका 32 और 8 पचे 40, यानी 8 के टेबल में 8 के पहाड़े में 5 बार पे 40 आ रहा है। तो यहाँ 5 लिखेंगे और इसके बाद यहाँ 40 लिख करके पाई खींच के इसको काट देंगे। ये तो कटने वाली भाग है। और देखिए, जैसे 9 से हम भाग दे रहे हैं 36 में। अब 9 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि 36 आ जाए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36। तो यहाँ पे 4 बार में जो है 36 आ जा रहा है। तो 4 बार यहाँ लगा देंगे और 36 लिख के काट देंगे। और देखिए, अब जैसे हम 11 से भाग दे रहे हैं 88 में, मतलब 88 में। अब हमको 11 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 88 आ जाए। अब जैसे 11 दूनी 22 होता है, 11 तियाँ 33 होता है, 11 चौका 44 होता है और 11 पचे 55 होता है, 11 छक्का 66 और 11 सते 77 और 11 अठे 88। तो यहाँ पे हम 8 बार लगा देंगे और नीचे 88 लिख करके जो है काट देंगे। तो ये तो कटने वाली भाग हो गई। ये भाग जो है कटने वाली हो गई। ये बड़ा आसान है, मतलब डिवाइडर के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। अब जैसे 40 है, अब 8 के टेबल में 5 बार में, मतलब 5 बार में जो है 40 आ गया। अब यहाँ 40 लिख के काट दिए। 9 के टेबल में 4 मतलब 4 बार में 36 आ गया, ये भी कट गया। 11 के टेबल में 8 बार में जो है 88 आ गया, ये भी कट गया। तो इस तरह से तो कटने वाली भाग है। अब हम यहाँ बताएंगे रिमाइंडर वाली भाग, यानी रिमाइंडर वाला डिवाइड कैसे लगाते हैं उसको देखिए। जैसे मान लीजिए 7 से हम भाग दे रहे हैं 30 में। 7 का भाग देना है 30 में। तो 7 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 30 आ जाए और नहीं तो 30 से कम ही रहे, ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भाग गलत माना जाएगा। या तो कट जाए यानी 30 हो जाए, और या फिर जो है 30 से कम हो, यानी ऐसा बार लगाइए कि 30 से कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 7 दूनी 14 कम है, 7 त्रिक्का 21 ये भी कम है, 7 चौका 28 ये भी कम है और 7 पचे 35, ये 5 बार में 35 ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, अगर 5 बार में ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम 4 बार लगा देंगे। तो 7 चौका 28 हो गया। अब 28 लिख करके इसको हम माइनस करेंगे। तो 0 से 8 घटेगा नहीं, 3 सुधार ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 8 गए 2 हो गया, ये 2 कट गया। तो अब यहाँ रिमाइंडर 2 बच गया, यानी यहाँ पे भागफल जो शेषफल जो है हमारा 2 बच गया और भागफल 4 हो गया और डिवाइडर ये 7 है। तो इस तरह से ये रिमाइंडर वाली भाग है, यानी शेषफल वाली भाग है। अब जैसे 8 से हम भाग दे रहे हैं 60 में। 8 का
भाग हम 60 में दे रहे हैं। अब इसमें देखना है कि 8 के टेबल में अगर 60 आ जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इससे कम बार रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब जैसे 8 दूनी 16 कम है, 8 त्रिक्का 24 ये भी कम है, 8 चौका 32 ये भी कम है, 8 पचे 40 ये भी कम है, और 8 छक 48 ये भी कम है, 8 सते 56 ये भी कम है। लेकिन 8 64 जो है ज़्यादा है, यानी 8 बार हमारा ये ज़्यादा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 बार लगाएंगे, क्योंकि 8 सते 56 जो है 60 से कम है। तो भाग का नियम है कि डिवाइडर से हम जब भाग देते हैं तो या तो वो नंबर आ जाए टेबल में तब ठीक है, और नहीं तो कम ही रहे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ना हो। तो अब यहाँ पे 8 64 यानी 8 बार ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हम 7 बार लगाएंगे, और 8 सते 56 करके जो है अब यहाँ हम माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 गए 4 हो गया, ये 5 5 कट गया, तो यही हमारा रिमाइंडर 4 बच गया। और देखिए अब हम 9 से भाग दे रहे हैं 70 में। अब 70 में हमको 9 से भाग देना है, तो 9 का पहाड़ा ऐसा हम पढ़ेंगे कि या तो 70 हो जाए, 70 से या तो कम हो जाए, लेकिन ज़्यादा न हो। जैसे 9 दूनी 18 कम है, 9 तिया 27 ये भी कम है, 9 चौका 36 ये भी कम है, 9 पचे 45 ये भी कम है, 9 छक 54 ये भी कम है, 9 सत्ते 63 भी कम है, और 9 अठे 72 ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर 8 बार ज़्यादा हो जा रहा है तो यहाँ पे हम 7 बार लगाएंगे, और 9 सत्ते 63 यहाँ लिख देंगे ऐसे। अब पाई खींच करके इसको माइनस कर देंगे, तो 10 में से 7 3 निकल गया, तो यहाँ बच गया 7, और ये 6 6 कट गया। तो यही हमारा रिमाइंडर जो है 7 हो गया। और देखिए अब हम 6 से भाग देंगे 45 में, यानी 45 में। अब 6 के टेबल में हमें देखना है कि या तो 45 आ जाए, यानी 45 आ जाए, और नहीं तो ऐसा बार लगाएंगे कि 45 से कम हो, ज़्यादा ना हो। तो अब जैसे 6 दूनी 12 कम है, 6 त्रिक 18 भी कम है, 6 चौका 24 भी कम है, और 6 पचे 30 भी कम है, 6 छक 36 भी कम है, और 6 सत्ते 42 कम है, और 6 अठे 48 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 8 बार ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ हम 7 बार लगाएंगे, और 6 सत्ते 42 लिख के इसको माइनस कर देंगे। अब जैसे 5 में से 2 निकल गया, यहाँ बच गया 3, और ये 4 4 कट गया, ये रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। अब जैसे हम 5 से भाग दे रहे हैं 38 में, यानी 38 में, तो 5 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 38 आ जाए, या तो इससे कम रहे। तो 5 दूनी 10 कम है, 5 तिहाई 15 भी कम है, 5 चौका 20 भी कम है, 5 50 25 भी कम है, और 5 छक 30 भी कम है, और 5 सत्ते 35 कम है, और 5 अठे 40 ज़्यादा हो रहा है। तो जब 8 बार ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम 7 बार लगाएंगे, और नीचे लिखेंगे 5 सत्ते 35, यानी 35 लगा करके इसको माइनस कर देंगे। तो 8 से 5 निकल गया, यहाँ बच गया 3, ये 3 3 कट गया, तो ये हमारा रिमाइंडर जो है 3 हो गया। और देखिए जैसे हम 4 से भाग दे रहे हैं 30 में 30 में, तो 4 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे कि या तो 30 हो जाए, या तो 30 से कम ही रहे। तो 4 दूनी 8 कम है, 4 तिहाई 12 भी कम है, 4 चौका 16 भी कम है, 4 पचे 20 ये भी कम है, 4 छक 24 ये भी कम है, और 4 सत्ते 28 कम है, लेकिन 4 अठे 32 जो है ज़्यादा हो रहा है। तो यानी 8 बार जब ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे 7 बार, 4 सत्ते 28 हो गया, और 10 में से 8 निकल गया, यहाँ बच गया 2, ये 2 2 कट गया। और एक भाग और देखिए, जैसे यहाँ पे हम 8 से भाग दे रहे हैं
45 में। अब जैसे 8 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे 45 आ जाएगा तो इससे कम रहे। तो 8 दूनी 16 कम है, 8 का 24 भी कम है, 8 का 32 भी कम है, 8 25 40 कम है, लेकिन 8 6 48 ज़्यादा हो रहा है। तो जब 6 बार ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे 5 बार लगाएंगे और यहाँ पे 8 25 40 लिख करके इसको घटा देंगे, तो यहाँ 5 उतार लेंगे और 4 4 कट गया। तो ये जो है ये रिमाइंडर वाला भाग है और ये जो है कटने वाली भाग है। तो इस तरह से इसको लगाते हैं, इस तरह से इसको लगाते हैं।